से कोविड टीकाकरण, बच्चों के कोविड टीकाकरण का जो शुभारंभ हो रहा है, योगी आदित्यनाथ भी उस सेंटर पर पहुंच गए हैं। वहां की डिटेल रिपोर्ट आप दें दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल अब से कुछ देर पहले मीनाक्षी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के सिविल अस्पताल पहुंचे हैं, जहां पर वो बच्चों के साथ न सिर्फ बातचीत करेंगे बल्कि जो अभियान की शुरुआत की जा रही है उस अभियान की शुरुआत को भी देखेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश में पूरे लखनऊ में आज इस अभियान की शुरुआत की गई है। 35,000 बच्चों का आज वैक्सीनेशन किया जाएगा लखनऊ में, और जिस सेंटर पर हम मौजूद हैं, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, यहाँ पर लगभग 1500 बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। बच्चे भी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच चुके हैं। बिल्कुल विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ। ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भीतर वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंच गए हैं, वहां पर मौजूद बच्चे जो आज टीका ले रहे हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, जाहिर है उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। हुसैन, ये बहुत जरूरी होता है कि जो आपका प्रशासक है या चाहे वो घर का बड़ा कह लीजिए, बिल्कुल घर का बड़ा कह लीजिए, तो घर का बड़ा कह लीजिए, बड़े आए हैं और बच्चे को ये कह रहे हैं कि भाई टीका लगवा रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, परेशान मत होना। अगर थोड़ा बहुत बुखार भी आता है, थोड़ी बहुत कोई दिक्कत होती है, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं वैक्सीन लेने के बाद। लेकिन जिन लोगों ने मीनाक्षी अब तक अपने बच्चों के वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, उन्हें फौरन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए ताकि अपने बच्चों की जिंदगी को वो महफूज कर सकें, बच्चों का भविष्य सुरक्षित रख सकें। क्योंकि आज जो केस आए हैं वो बहुत ज्यादा, लेकिन बड़ी राहत की बात यह है कि जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत नीचे आ चुका है, बल्कि किसी एक की भी जान नहीं जानी चाहिए, होना तो ये चाहिए। लेकिन और यही कवच जो है आज इन बच्चों को भी मिल रहा है, क्योंकि स्कूल जाने वाले कल को ये थोड़े बड़े होंगे, अब कॉलेज जाने का समय आने लगा है, तो ऐसे में ये जो 8वीं 9वीं 10वीं हाथ में, मुझे लगता है कोई सर्टिफिकेट शायद दिया है बच्चे को कि वैक्सीन लग गई बच्चे को, पहले टीके का सर्टिफिकेट शायद। और एक एक बच्चे से बाकायदा योगी आदित्यनाथ ने बात की, पूछा, हालचाल भी लिया होगा, ये भी पूछा होगा बेटा कोई डर तो नहीं लग रहा है। अच्छा, आप एक और चीज खास बात नोट करिए, इन तस्वीरों में बच्चों के अंदर गजब का कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। आपने फिर चाहे वो मुंबई के बच्चों की तस्वीरें देखी हो, उनकी बातचीत सुनी हो, ना कोई डर है ना कोई घबराहट है। वो ये जानते हैं कि ये एक ऐसा संक्रमण काल था, अपने परिवारों के अंदर उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयां देखी, कैसे घर में लॉकडाउन हो गया, कैसे घर में ऑनलाइन स्टडीज इनकी हुई, तो अब ये लोग भी कॉन्फिडेंट है, ये समझते हैं इस बीमारी से लड़ने के लिए ये कवच है और इसे जरूरी है लगाना। और यहां से एक इंस्पिरेशन उनको भी जाएगी मीनाक्षी, जो माता पिता अब तक वैक्सीनेटेड नहीं है, वो लोग जो अब तक वैक्सीन से भाग रहे थे, वो इन बच्चों को देख के इंस्पायर हो कम से कम, और वो भी वैक्सीनेट खुद को करवाएं। विशाल, सीएम योगी का कितनी देर का कार्यक्रम है, इस सिविल अस्पताल में कितनी देर रुकेंगे? और साथ ही ये भी जानकारी दीजिएगा कि इन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए योगी आदित्यनाथ और आज कहां-कहां जाने वाले हैं। देखिए, जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर कम से कम 10 से 15 मिनट रहेंगे। बच्चों से उन्होंने बातचीत की है, बच्चों का मनोबल बढ़ाया है, और साथ ही बच्चों को उन्होंने ये भी बताया है कि किसी भी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है। आपके माता पिता को, आपके बड़ों को, यानी कि आपके जो अभिभावक हैं, उनको पूरी तरीके से वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में हो चुका है। अब आपकी बारी है, क्योंकि अगर कोरोना के खिलाफ इस निर्णायक लड़ाई को आगे बढ़ाना है, जीतना है, तो निश्चित तौर पर युवाओं को वैक्सीनेशन देने की जो शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, उसकी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। फिलहाल जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक योगी आदित्यनाथ इसके बाद कहां जाएंगे, इसको लेकर के चीजें बहुत ज्यादा क्लियर नहीं, क्योंकि कई सारे योजनाओं के तहत उनको दूसरे जिलों में भी जाना होता है, तो आज भी उनको दूसरे जिलों में जाना है, आज वो अमेठी भी जाएंगे। लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि आज 1 से 2 वैक्सीनेशन सेंटर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जा सकते हैं, ताकि न कि इसको प्रभावी बनाया जा सके पूरे इस वैक्सीनेशन के अभियान को, बल्कि बच्चों को भी पूरी तरीके से मोटिवेट किया जा सके। मीनाक्षी, जिससे अलग-अलग समय योगी आदित्यनाथ आ गए हैं, एक बार हम कोशिश कर लेते हैं कि जो वो बात कर रहे हैं। तो ये लखनऊ का सिविल अस्पताल जहां मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, और अंदर बच्चों से मुलाकात के बाद, शुभारंभ करने के बाद अब मीडिया से भी बात करेंगे। हो गया उसको शांति शांति।
मित्रों, सोलह जनवरी 2021 से देश के अंदर इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के सुरक्षा कवच के रूप में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। पूरे देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोविड प्रबंधन में जो एक सकारात्मक भूमिका का निर्वहन किया, आज उसका परिणाम है कि कोविड प्रबंधन में उत्तर प्रदेश देश ने दुनिया के अंदर और उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर काफी सफलता प्राप्त की है। आज 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन का एक अभियान प्रारंभ हुआ है। रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई इसमें 1 जनवरी से ही प्रारंभ हो चुका था। प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों की कुल संख्या जो लक्षित है वह 1,40,00,000 के आसपास है, जिन्हें यहां पर एक समय सीमा के अंदर टीकाकरण से आच्छादित करना है। कोवैक्सीन उन्हें देने के लिए सजेस्ट किया गया है और उसके लिए आज से प्रदेश के अंदर 2150 बूथों पर वैक्सीनेशन की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। अकेले राजधानी लखनऊ में 39 ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहां पर 15 से 18 वर्ष के बच्चों को ये वैक्सीन दी जा रही है। अगर हम प्रदेश के अंदर 18 से ऊपर आयु के वर्ग को दी गई वैक्सीन की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने इसमें 20,25,00,000 से अधिक लोगों को अब तक प्रदेश में वैक्सीन के डोजेस दिए हैं, जिनमें से 12,84,94,516 फर्स्ट डोज लिए हैं। 7,40,93,819 लोगों ने दोनों डोजेस ले लिए हैं। थर्ड वेव की जो बात की जा रही है और इसमें जो आशंका व्यक्त की गई है कि ओमिक्रॉन जो एक नया वेरिएंट कोविड का आया है, यह थर्ड वेव का कारण बनेगा। यह सच है कि ओमिक्रॉन तीव्र संक्रमण है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।